हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपना मॉक टेस्ट करने वाले हैं इंग्लिश का, और वो एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली, और आप सीपीओ के और सीएचएसएल वगैरह के लिए भी देख सकते हो, और एसएससी जीडी के लिए भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना मॉक टेस्ट, उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या एरर फाइंड आउट करना है, कि एरर कहाँ पे है, ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, कोफी अनन प्रिसीडेड बिफोर बैन की मून एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। तो यहाँ पे जो आपका एरर है ना, वो है बिफोर और प्रिसीडेड में। जो बिफोर और प्रिसीडेड है ना, वो एक साथ नहीं आते। प्रीसीडेड क्या होता है? पहले, मतलब प्रीसीडेड क्या होता है? समय से पहले, किसी चीज़ के स्थान पर या किसी के पहले हो जाना। और बिफोर भी क्या होता है? वही चीज़ होती है। तो ये क्या हो दे रखा है? सुपरफ्लुअस। ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। चलो, इसमें आपका आंसर ये वाला हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार सब ट्राई करो। मिस स्पेल्ट है, ये तो आसान ही है। तो बताओ क्या होगी मिस स्पेल्ट? रिटर्न की स्पेलिंग क्या आती है बताओ? WRITT आएगा। ठीक है, TTEN होता है। ठीक है, बाकी BEATEN ठीक है, स्टोलन भी ठीक है, और ईटन भी ठीक है, बाकी सही है। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इसमें क्या करना है? जो फिलअप में ना क्या क्या आएंगे, स्प्लिट इनटू 4 पार्ट। ये जो फिलअप है, ये 4 पार्ट में स्प्लिट किया गया है। आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है कि इसके अकॉर्डिंग क्या क्या आएंगे, ये बताना है आपको। तो एक बारी लाइन पढ़ लेते हैं हम। पी को पढ़े तो इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड हार्ड वर्क। ठीक है, एंड ऑफ्टन participated the making of policy and developed a certain tradition of its member exercised at vast power। तो देखो, द इंडियन सिविल सर्विस ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिविल सर्विस। जो इंडियन सिविल सर्विस है ना, वो ग्रेजुअली डेवलप की गई है कि वो एक मोस्ट पावरफुल सिविल सर्विस है। ठीक है, सही बात है। अब उसके आगे, इट्स मेंबर एक्सरसाइज द वोस्ट पावर। उसके जो मेंबर है ना, अब देखो सिविल सर्विस के जो मेंबर है ना, वो एक्सरसाइज करते हैं वास्ट पावर, बहुत सारी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं वो। ठीक है, उसके बाद में एंड ऑफ्टन प्रैक्टिस्ड, और उसके बाद भी प्रैक्टिस करते हैं इन मेकिंग ऑफ पॉलिसी, कि वो पॉलिसी कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ भी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, एंड डेवलप्ड ए सर्टेन ट्रेडिशन ऑफ, और डेवलप करते हैं एक ऐसा ट्रेडिशन, सर्टेन ट्रेडिशन ऑफ किस किस चीज़ का? इंडिपेंडेंस का, इंटीग्रिटी का, एंड हार्ड वर्क का। ठीक है, थ्रू दीज क्वालिटीज़, इन क्वालिटीज़, अगर क्वालिटीज़ दी है तो ये क्वालिटीज़ हैं, तो ये लास्ट में आ जाएगी ये वाली लाइन। वैसे भी तो लास्ट में ये वाली लाइन पी आएगी। उससे पहले सबसे पहले आर नहीं था, एस था, SQ और फिर R। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये अपने अभी बताया कैसे होगा, तो आप सभी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिए, आप लोगों को समझ आएगा कि ये लाइन कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हुई है। क्वेश्चन फोर्थ आप सभी के सामने है। इसमें आपको बताना है कि ऑपोजिट इन मीनिंग। तो सेल्डम होता है कभी कभार। सेल्डम क्या होता है? कभी कभार। और ऑफन होता है रेगुलरली, मेनली, अनेक बार, बहुत बार, ऑफन बोलते हैं। ठीक है, रेयरली होता है कभी कभार, जो कि सेल्डम का मीनिंग ही है। और जो उसके बाद में डेली होता है रोजाना, और नेवर होता है कभी भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो एक बारी सभी। ये जंबल है, जंबल वर्ड है, इन्हें क्या करना है? एक दूसरे के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, चलो एक बारी रीड कर लेते हैं ना। ए, दैट फुल पिक्चर, वो वाली फुल पिक्चर ऑफ द कल्चर ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस स्पेशली हेयर इन इंग्लैंड। तो ये सारी चीज़ दे दी। ऑल द हिस्टोरिकल साइट्स व्यू बट द नाइट लाइफ आर वट गिव यू। सो आई फील लाइक व्हेन यू आर डिस्कवरिंग ए न्यू सिटी, द डे टाइम इज़ वन थिंग, एक्सप्लोरिंग द टाउन एंड सीइंग। तो इसमें कहाँ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? हमारा सेंटेंस डी और सी से स्टार्ट हो सकता है, पर जो हमारा
डी से अगर स्टार्ट होता है द डे टाइम इज़ वन थिंग एक्सप्लोरिंग द टाउन एंड सीइंग, उसके बाद में बी ऑल द हिस्टोरिकल साइट, सीइंग ऑल द हिस्टोरिकल साइट्स, ऑल द हिस्टोरिकल साइट, बट द नाइट लाइफ आर वट यू गिव यू। थोड़ा सा अजीब लग रहा है इससे तो, आगे देखते हैं एक बारी। अगर हम सी से स्टार्ट करके देखें, सेकंड वाला देखें, ये वाला तो गलती लग रहा है, तो सी से देखें। सो आई फील लाइक व्हेन यू आर डिस्कवरिंग अ न्यू थिंग्स, न्यू सिटी, जब भी आप, मैं ऐसा सोचता हूँ, जब भी आप कोई चीज़ न्यू सिटी डिस्कवर करते हैं, ठीक है, दैट फुल पिक्चर ऑफ द कल्चर ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस स्पेशली हेयर इन इंग्लैंड। तो ये कहाँ की बात है? इंग्लैंड की बात है, ठीक है। यहाँ तक तो ए तक तो बन रहा है। उसके बाद में ऑल द हिस्टोरिकल साइट बट द नाइट लाइफ गिव यू द डे टाइम इज़ वन थिंग एक्सप्लोरिंग द टावर एंड सिंग। तो ये बिल्कुल सही सेकंड में ही बन रहा है। तो सेकंड ऑप्शन, सॉरी सेकंड में नहीं बन रहा है, कुछ ना कुछ गलती हो गया, सॉरी, एक बार बैक कर लेते हैं। सेकंड में भी नहीं बन पाएगा क्योंकि सी के बाद में एक ऐसे बन जाएगा डायरेक्ट, डिस्कवरिंग ए न्यू सिटी दैट फुल ऑफ पिक्चर ऑफ कल्चर, ये तो बन नहीं रहा ना। अब देखो, अगर ये कल्चर और पर्टिकुलर चीज़ की स्पेशली इन इंग्लैंड हेयर, तो ये कब की बात कर रहे हैं? ये डे टाइम के बाद की बात कर रहे हैं। मतलब एक चीज़ तो कंफर्म सी लग रही है कि डी के बाद बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे डे टाइम की बात हो रही है और यहाँ पे नाइट लाइफ की बात हो रही है। अगर हम थर्ड वाला ये देखें तो थर्ड वाला चलेगा, सो आई फील वट यू आर डिस्कवरिंग ए न्यू सिटी, यहाँ तक तो ठीक है। अब उसके बाद में द डे टाइम इज़ वन थिंग, डे टाइम एक चीज़ है, हाँ ये बात सही है, डे टाइम एक चीज़ है, एक्सप्लोरिंग द टाउन एंड सीइंग ऑल द हिस्टोरिकल साइट्स, डे टाइम की बात हो गई, बट द नाइट लाइफ आर, हाँ ये बन रहा है। अब बी बन गया ना, द हिस्टोरिकल साइट्स बट द नाइट लाइफ आर वट गिव यू दैट फुल पिक्चर्स, नाइट लाइफ क्या है? दैट फुल पिक्चर ऑफ द कल्चर ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस स्पेशली हेयर इन इंग्लैंड। तो अब ये बन रहा है, तो ये वाला बिल्कुल सही बनेगा, यानी थर्ड ऑप्शन। ए से तो स्टार्ट ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, लेट्स डू इट। द इंफॉर्मेशन वॉज डैश सो दैट नो वन न्यू वट एक्चुअली हैपन्ड। जो इंफॉर्मेशन है वो क्या कर दी गई? सेंसर्ड कर दी गई, ठीक है। सेंसर्ड का मतलब होता है टू रिमूव, हटाना, किसी भी चीज़ को हटाना, ठीक है। अब जो मूवी वगैरह होती है वो सेंसर के पास जाती है तो उनमें कट लग जाते हैं, जो भी सीन नहीं दिखाना तो वो काट दिए जाते हैं, तो सेंसर्ड होता है कट कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बारी आपको मीनिंग भी बता देता हूँ मैं इन चीज़ों के। सेंस्योरिटी, इसका जो मीनिंग होता है आपके पास वो होता है टू टेल समबडी इन ए स्ट्रॉन्ग और फॉर्मल वे दैट ही सी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। तो एक फॉर्मल वे में बताना कि उसने कुछ गलत किया है, ठीक है। ये सेंसर्ड कुछ नहीं होता, ये इनकरेक्ट वर्ड है, ये स्पेलिंग ही इनकरेक्ट है, ठीक है। एंश्योर्ड होता है टू मेक श्योर दैट समथिंग हैपन्स और इज डेफिनेट, ये चीज़ पक्की करना कि कुछ हुआ है या कुछ होने वाला है, सुनिश्चित करना, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन स्टेटमेंट इन एक्टिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में दे रखा है, एक्टिव वॉइस में फाइंड आउट करना है। द साइकोलॉजिस्ट पेशेंट मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय रिलेटिव। तो इसमें आगे क्या करना है, देखो मस्ट बी लुक्ड है ना, अब मस्ट तो एज इट इज़ रहेगा, बी लुक्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी। अब ये वाली जो चीज़ है ये चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये चेंज हो जाएगी, ये लुक में चेंज हो जाएगी। अब हैव लुक्ड तो होगा नहीं, मस्ट दिया हुआ है, ठीक है, मस्ट हैव लुक्ड नहीं होगा। मस्ट लुक आफ्टर, आफ्टर बाई रिलेटिव्स, रिलेटिव मस्ट हैव लुक आफ्टर, ये तो नहीं होगा, हैव पेशेंट। रिलेटिव मस्ट लुक आफ्टर दी
दिस पेशेंट, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे भी बी लुक्ड है तो वो तो एक्टिव में नहीं होगा, और मस्ट लुक्ड तो होगा ही नहीं, क्योंकि मस्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मस्ट क्या है, एक मॉडल है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, लेट्स डू इट। सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम इन द ग्रुप वर्ड। तो जो वर्ड सेम ही ऑप्शन दे रहा है वो बताना है, ठीक है। अब देखो, द स्टेट ऑफ बीइंग वरीड, एक ऐसी स्टेट जिसमें हम चिंता है अबाउट और थिंकिंग, सोच रहे हैं अबाउट द समथिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, किसी चीज़ के बारे में हम सोचते ही सोचते जा रहे हैं, तो वो होता है प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन मतलब पहले ही उस चीज़ के बारे में सोचते रहना, ठीक है, ये होता है। अब जो ये बाकी के वर्ड है इनके बारे में भी जान लेते हैं। जो इंडिफरेंस है ना, इंडिफरेंस का मतलब होता है मीन्स ए लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फीलिंग टुवर्ड्स समबडी और समथिंग, किसी चीज़ के प्रति मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट होना, ठीक है। ये किसी के प्रति भावनाओं की कमी भी बोल सकते हो आप, जैसे जिससे इग्नोर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि कोई इग्नोर मार रहा है आपको, किसी के प्रति आप पढ़ाई को इग्नोर मारते हो, या कोई लड़का या लड़की आपको इग्नोर मार रहा है, तो ये सारी चीज़ें इंडिफरेंस। अब एपैथी, एपैथी का मतलब होता है मीन्स फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड और एंथुजियास्टिक अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के पास तो आपको दिलचस्पी नहीं है, मतलब हाउ क्या होगा आगे, मतलब मूवी में होता है ना आगे क्या होगा, अब हीरो क्या करेगा, ऐसा फील ना होना, ठीक है, तो एपैथी। अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड का तो लगभग सभी को पता होगा, एक ऐसा स्थान घर आदि प्रमुख जो खाली हो, ठीक है। अनऑक्यूपाइड मतलब वो खाली हो, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। चूज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस यू डैश मोर केयरफुल इन द फ्यूचर। अगर वो कह रहा है कि यू डैश मोर केयरफुल, तो आपको पता चल रहा होगा कि फ्यूचर में केयरफुल हो, ये क्या एक सलाह है। यू शुड आपको होना चाहिए, बी केयरफुल, बी मोर केयरफुल, आपको और भी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए फ्यूचर के अंदर, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। Given below some idiom and phrase followed by 4 alternatives meaning to each chosen A, B, C, D, which are most appropriate expression and mark your response in the answer. Feel the pinch, आपको जो दिया गया है वो feel the pinch, तो ये फ्रेज का मीनिंग क्या होगा feel the pinch का। अब but being hurt and wounded by someone, ये तो नहीं होगा। feel the pinch, टू रिमेन साइलेंट ऑन द इनजस्टिस, ये भी नहीं होगा। हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ ए सडन, ये होगा फील द पिंच का मतलब कि आपको एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है एकदम से, वो होगा फील द पिंच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये पैराग्राफ है। आई थिंक पैराग्राफ आप सभी पढ़ लोगे, तो मैं डायरेक्ट आंसर भी बता के क्या करूँगा, वो आप लोग आंसर ढूंढ लोगे ना पैराग्राफ में से। एक बार अड़कड़ का रीड करवा देता हूँ मैं। When I started out, tattoos were seen as something for the outcast and rebels, say dear वो, ये किसने कहा है, डॉक्टर वाओ। वो रियल नेम ऑफ ब्रेन वो का ये रियल नेम था, ठीक है। ए प्रोमिनेंट लॉ बेस्ड टैटू artist with 1.8 million Instagram followers and a high profile clientele that include Justin Bieber, जो भी नाम दे रखे हैं आगे। I came from very traditional immigration Asian family, so my parents were too buzzed about their son choose the career path। देखो ये आगे से पढ़ लेना आप, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के जो भी क्वेश्चन है आप लोग कर लो ना। ये 15th क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। 15th क्वेश्चन भी एक्चुअली पैराग्राफ का ही है, तो 16 से स्टार्ट करते हैं। तो 16th क्वेश्चन देखो, 16th क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि इसमें क्या सब्सटीट्यूशन आएगा सेल वी की जगह पे। तो ये बारी पढ़ लेते हैं। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टू नाइट, शैल वी,
तो लेट्स गो अगर लिखा हुआ है तो लास्ट में तो सेल भी ही आएगा, क्योंकि फ्यूचर में पूछ रहा है, फ्यूचर की बात और वो भी पूछ रहा है कि चले, तो सेल भी ही बिल्कुल सही है। तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर आएगा, ठीक है। शुड भी नहीं आ सकता, वॉन्ट भी नहीं, और शेनंट भी नहीं आएगा, तो सेल भी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आपको ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। द कमांडो सेड, कमांडो ने कहा, हुर्रे वी हैव वॉन द वॉर। द कमांडो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय आएगा, ये तो तीनों में सही है। उसके बाद दैट दे हैड वॉन द वॉर, ये बिल्कुल सही है। दैट दे हैव वॉन द वॉर, हैड वॉन दी वॉर आएगा क्योंकि वो उस टाइम पे वॉर जीत चुके थे, ठीक है। तो दे वॉन दी वॉर नहीं आएगा, दे हैड वॉन दी वॉर ही नहीं आएगा, दे आएगा, तो ये तो आ ही नहीं सकता, तो ये तीनों नहीं आएंगे, और लास्ट वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, 18th क्वेश्चन। नो सूनर डिड ही सी हिज पैरानॉइड वाइफ व्हेन ही एस्केप्ड विद द गर्ल। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा हर पैरानॉइड वाइफ व्हेन, ये वाला आंसर होगा। इसमें क्या है, ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। अब ग्रामेटिकल एरर क्यों है वो बताता हूँ मैं अभी आपको। देन जब भी यूज़ हो गया ना, तो यहाँ पे वैन की जगह पे देन यूज़ होगा। नो सूनर के साथ में देन का क्या बनता है, पेयर बनता है, तो वैन की जगह पे देन यूज़ होना था, ठीक है, देन यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा आपके सामने 19th क्वेश्चन। करिए एक बारी, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द स्टेटमेंट सेंटेंस विच कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें भी ग्रामेटिकल एरर ही आपको बताना है, तो ग्रामेटिकल एरर क्या है। मिड रेंज मिसाइल, मिड रेंज मिसाइल है, हैज स्टिल लोडर्स, हैज स्टिल लोडर्स। तो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा, ठीक है। जो मिसाइल्स की बात हो रही है, बहुत सारी मिसाइल हैं, बहुत सारी मिसाइल के साथ में प्लूरल वर्ब लगती है, तो हैज़ नहीं आएगा, हैज़ हैव आएगा, तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, 20th क्वेश्चन। सभी लोग करो एक बार। आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इस ईडियम का। ईडियम है ऑन थिन आइस, ईडियम क्या है, ऑन थिन आइस, एंड द करेक्ट आंसर इज रिस्की सिचुएशन, ठीक है। जब भी आप थिन आइस पे होते हो, बहुत पतली बर्फ़ पे होते हो, तो वो टूटने का डर रहता है, यानी रिस्क रहता है, तो रिस्की सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो कि मिस्टेक नहीं करता, आप सभी को पता होगा। इनफेलिएबल, इनफेलिएबल जो कि कभी मिस्टेक नहीं करता, वो इनफेलिएबल होता है। तो बाकी के वर्ड का अगर आप देखना चाहो तो इनलाइटमेंट होता है किसी भी चीज़ को समझने या किसी क्रिया या किसी को भी कोई बात स्पष्टता समझाने की क्रिया, यानी कोई भी चीज़ समझाना हो, एनलाइट करना हो, प्रकाशित करना हो, तो उन चीज़ों के लिए एनलाइटमेंट यूज़ होता है। प्रैक्टिकल तो आप सभी को पता ही है, जो कि प्रैक्टिकल ओमनीपोटेंट होता है, हैविंग ए टोटल अथॉरिटी, मतलब एक ही बंदे के हाथ में सारी पावर, तो ओमनीपोटेंट होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 22। विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड इंटीमीडिएट। तो इंटीमीडिएट के क्लोजेस्ट वर्ड कौन सा है, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, ठीक है। तो फ्राइटेंड आपका वर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग, तो मीनिंग में क्लोजेस्ट यही है। जो इंटीमीडिएट उसका मतलब होता है टू फ्राइटेंड और थ्रेटेंड समबडी, फ्राइटेंड, ठीक है, किसी भी चीज़ को डराना, थ्रेटन करना, तो ऐसी चीज़ों का फ्राइटेंड का मतलब होता है। अब और जो वर्ड हैं इंटीमीडिएट, मार्कअप, ये सारे तो सेम ही है। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये रहा आप सभी के सामने 23rd क्वेश्चन। आपको सेम मीनिंग
रिपेरियन, रिपेरियन का सेम मीनिंग फाइंड आउट करना जो कि होता है आपको कोस्टल, कोस्टल आपका सेम मीनिंग होता है रिपेरियन का, ठीक है। रिपेरियन मींस रिलेटिंग टू और सिचुएशन ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, ठीक है, किसी नदी के किनारे से संबंधित या स्थिति, ठीक है, ये चीज़ होती है रिपेरियन यानी कोस्टल। कोस्टल भी सेम ही होता है। और जो बाकी का वर्ड है ना, जैसे हेवनली, हेवनली का मतलब होता है स्वर्ग, जो भी आपको पता ही होगा, स्वर्ग आकाश संबंधित जो बातें होती हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल, इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब दो महाद्वीपों के बीच में जो भी चीज़ होती है वो इंटर कॉन्टिनेंटल। और ओसिस, ओसिस, ओसिस का मतलब होता है मीन्स ए प्लेस इन ए डेजर्ट वेयर देयर इज़ वाटर एंड वेयर प्लांट ग्रो, जहाँ पे पानी भी है प्लांट भी ग्रो हो रहे हैं, वो है एक ऐसा डेजर्ट का पार्ट ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 24th क्वेश्चन। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस आपको बताना है। द हॉस्टल वार्डन सेड टू द इंस्पेक्टर राहुल अराइव्ड ऑन संडे फ्रॉम द हॉलीडे, फ्रॉम द हॉलीडे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा थर्ड, द हॉस्टल वार्डन टोल्ड द इंस्पेक्टर, उसने टोल्ड द इंस्पेक्टर यानी उसको बताया दैट राहुल हैड अराइव्ड, राहुल अराइव हुआ था ऑन संडे फ्रॉम द हॉलीडे, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 25th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। चूज द मोस्ट सुटेबल डेटर्मिनर, डेटर्मिनर आपको फाइंड आउट करना है। ए रियल योगी, ए रियल योगी इज द वन हु इज नाइदर टू हैप्पी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता, नाइदर टू हैप्पी नाइदर टू हैप्पी नोर टू सैड इन एनी सिचुएशन। तो एक रियल योगी वो होता है जो ना ही तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और ना ही बहुत ज़्यादा क्या होता है दुखी होता है किसी भी सिचुएशन के अंदर, ना ही बहुत ज़्यादा खुश होता है ना ही बहुत ज़्यादा दुखी होता है, ठीक है। और तो बाकी आ ही नहीं सकते थे, नाइदर नोर होता है तो नोर नाइदर की ज़रूरत ही नहीं थी, नोर आइदर की भी ज़रूरत नहीं, नोर नाइदर ये तो आपको पता ही होगा, नाइदर नोर है तो यही होगा, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं 2 मिनट। अब देखो ये जो वीडियो थी ये एसएससी का इंग्लिश का थर्ड मॉक टेस्ट था, ऐसे ही रीजनिंग के भी हमने 2-3 मॉक टेस्ट डाले हुए हैं और मैथ के भी 2 मॉक टेस्ट हैं शायद, तो आप सब उन्हें भी जाके देख सकते हो। और सबसे मेन थिंग है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना जो भी है, और जिस भी चीज़ के लिए वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में करके बताना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।